जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए मेहनत इस तरीके से करो कि किस्मत खुद बोल दे कि ले लो बेटा, इस पर सिर्फ तेरा अधिकार है। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड लेक्चर। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले आप पार्ट 1 को देख लें और फिर अब ये पार्ट 2 को देखें, ठीक है। पिछले क्लास में हम क्या किए थे, कुछ बचा हुआ था जिसको हम बताएंगे। और ये फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, मतलब पहला वीडियो को आप देख लीजिएगा, सेकंड वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ आपको फार्मूला मिलेंगे और इसके अगले मतलब पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं जो पिछले क्लास में बचा हुआ था। देखिए ना ध्यान से, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। फिर एक और था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। और एक और था, इसको 1 कर दीजिए, इसको आप 2 कर दीजिए और 3 यहां पे लिख देते हैं या ये साइड लिख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। चलिए आज हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप लोग साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, P/H, तो स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर दीजिए। साइन किसका है, प्लस का। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, B/H, तो दोनों पे स्क्वायर दे दीजिएगा क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ। और ये साइड क्या है, 1। राइट साइड 1 है, लेफ्ट साइड कितना होगा उसको भी प्रूव करके दिखाते हैं। ये दोनों का लघुत्तम क्या होगा, h का स्क्वायर। इसको आप इससे डिवाइड करते हैं तो 1 आता है और 1 से फिर ऊपर वाले में क्या करते हैं, गुना। तो 1 गुना p स्क्वायर मतलब p स्क्वायर। साइन किसका है, प्लस का। इसको आप इसमें डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा 1। फिर 1 से ऊपर में गुना कीजिए ये, और ये है 1। आप पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े थे, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है h का स्क्वायर। तो इसके जगह पे आप रख दीजिए h का स्क्वायर और नीचे में भी है h का स्क्वायर और ये साइड क्या है, 1। ये भी कट के 1 हो गया। देखिए दोनों साइड 1 1 आएगा। क्या ये आपको समझ में आया। चलिए इसी प्रकार से हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिएगा ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पता है आपको, नहीं तो आपको साइन स्क्वायर थीटा पता है क्या है, P/H, तो इसका उल्टा होगा। तो h का स्क्वायर बटे p का स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा के बारे में पता है, नहीं, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा के बारे में पता है। मतलब टेन थीटा का मान पता है, क्या होता है टेन थीटा बराबर P/B। आप इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा B/P। दोनों पे स्क्वायर दे दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ये साइड आपका क्या है बोलिएगा, 1। कोई दिक्कत है यहाँ पे। फिर क्या करें आप, ये दोनों का लघुत्तम निकालिए। इसको आप इससे डिवाइड, मतलब नीचे वाले को नीचे वाले डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा आंसर। फिर 1 से ऊपर में गुना कीजिए। फिर ध्यान से देखिएगा, साइन किसका है, साइन है आपका माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दीजिए। फिर ध्यान से देखिए, आप इसको इससे डिवाइड कीजिए, 1 आएगा, फिर ऊपर में गुना कर दीजिए। ये साइड आपको RHS के साइड क्या है, 1। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े थे, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है p का स्क्वायर और नीचे भी p का स्क्वायर है। ये भी कट के 1। देखिए दोनों साइड 1 आ गया, इसका मतलब मेरा क्या हो गया, दोनों मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार आप इस पे आइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको प्रूव करके दिखाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का मान पता है, नहीं है,
या सेक थीटा बराबर पता है नहीं, तो सेक किसका उल्टा है सर, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस को उलट दीजिए तो इसका होगा एच का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं। फिर माइनस पी का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर, ये है 1, दोनों का लघुत्तम डिवाइड 1 गुना एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर क्या होता है, बी का स्क्वायर, नीचे भी बी का स्क्वायर 1, इसको काटा 1, तो दोनों साइड आपस में क्या हो गया बराबर। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से लिख लिए होंगे। चलिए लिख लिया ना, चलिए ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको नोट्स निकाल रहे हैं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। जैसे हम आपसे पूछे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनो कौन कौन सा था बोलिएगा। कौन कौन सा था, तो आप पढ़े थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसका उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और इसका कॉट थीटा। ये 6 होते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए ठीक। फिर कुछ और आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि हम आपसे पूछें पाई को डिग्री में चेंज किए तो पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। इसी प्रकार हम बोलेंगे 2 पाई बराबर क्या होगा, तो 180 में 2 से गुना कीजिए 360 डिग्री। इसी प्रकार यदि हम पूछे 3 पाई बराबर क्या होगा, 180 में 3 से गुना कीजिए 540 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं। इसी प्रकार यदि हम आपसे पूछे पाई बाई 2 का मान क्या होता है, तो ये होगा 90 डिग्री। पाई बाई 3 का मान क्या होता है, तो ये होगा 60 डिग्री। पाई बाई 3 का मान क्या होता है, ये होगा 30 डिग्री। यहां तक में किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। फिर एक सवाल है आपके लिए कि पाई बाई 4 बराबर क्या होता है, तो ये होता है 45 डिग्री। चलिए एक और सवाल जैसे हम इससे बनाते हैं, ठीक है। 3 पाई अब बाई 2 क्या होगा, तो 3 पाई का मान होता है 540 डिग्री, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा 270 डिग्री। पहले आप क्या करें, इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे। लिख लिया ना, चलिए देखिएगा। अब आते हैं क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश।
आप इसको 10th क्लास में पढ़े थे, लेकिन 10th क्लास में क्या करते थे, इसको रट्टा मार लेते थे, ठीक है। लेकिन आज के बाद इसको रटना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ठीक है। ये है एक्स अक्ष और ये है मेरा वाई अक्ष। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ये 0 लीजिए, ये 90 लीजिए, ये दिखाई पड़ रहा है, देखिएगा 90 लीजिए या पाई बाय 2 लीजिए। ये 180 डिग्री लीजिए या पाई लीजिए। ये 3 पाई बाय 2 मीन्स क्या, 270 डिग्री लीजिए। दिखाई पड़ रहा? पहले आप देखिए इसको अच्छे से। हाँ ठीक है, दिखाई तो पड़ रहा। और इसकी जगह पे आप ये भी ले सकते हैं 360 डिग्री, मीन्स क्या, 2 पाई। यहां तक में किसी को दिक्कत है? चतुर्थांश मतलब वो चतुर्थांश आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं ना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, देखिएगा ध्यान से, इसको ऐसे लिखिए। ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड, ये होगा फोर्थ। कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो होता है ऑल आर पॉजिटिव, इसमें जो होता है ऑल आर क्या होता है, पॉजिटिव। आप इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं, ठीक है। इसमें होता है ऑल आर पॉजिटिव, मतलब सभी पॉजिटिव होता है। इसमें साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होता है। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत है? इस घर में सभी पॉजिटिव होते हैं। इस घर में साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, इस घर में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, इस घर में कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। लिख लिया, ठीक है। एक और हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक और फिगर ड्रॉ करते हैं इसी का। जैसे इसको आप 0 लिखिए या 2 पाई लिखिए। इसको क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। इसको 3 पाई बाय 2 लिखेंगे। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, यदि हम बात करें इस घर के बारे में, तो इस घर में जो भी आदमी होगा, आदमी मतलब क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ये 90 से छोटा होगा। और इस घर में जो भी व्यक्ति होगा वो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। कोई दिक्कत है? या इस घर में जो व्यक्ति होगा वो 180 से छोटा होगा और इस घर में जो व्यक्ति होगा वो 180 से क्या होगा, बड़ा होगा। या इस घर में जो व्यक्ति होगा वो 270 से कम और इस घर में जो व्यक्ति होगा वो 270 से ज्यादा। कोई दिक्कत है? फिर से समझाने की कोशिश करते हैं।
इस घर में जो व्यक्ति होगा 90 से कम, इस घर में जो व्यक्ति होगा 90 से ज्यादा लेकिन 180 से छोटा, इस घर में जो व्यक्ति होगा 180 से बड़ा 270 से कम, इस घर में जो व्यक्ति होगा 270 से ज्यादा मतलब बड़ा लेकिन 360 से छोटा हो सकता है, या कोई दिक्कत है, या 0 से भी छोटा हो सकता है। मन में चला अगर 0 से छोटा कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे। और इस घर में व्यक्ति जो होगा वो 0 से बड़ा भी हो सकता है या 360 से भी बड़ा हो सकता है। इस घर में देखिएगा ध्यान से, जैसे ये होता 90 बनाता है और ये भी 90, तो 90 प्लस 90 180, ये पूरा 180, फिर 90 को जोड़िए तो ये प्रत्येक जो बना रहा है एकदम 90 का बना रहा है, और 4 90 जुटेगा तो 360 का निर्माण करेगा, मतलब यहाँ। और 360 से थोड़ा सा यदि आगे बढ़ते हैं, इसे 10 बढ़ा दिए तो 370, तो कौन सा घर में जाएंगे हम, इसी घर में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो इसमें जो होगा 360 से भी बड़ा हो सकता है या 0 से भी बड़ा हो सकता है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका। तो पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए अब इसको दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, इस घर का जो व्यक्ति होगा, आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, इस घर का जो व्यक्ति होगा, इस घर का फर्स्ट घर का व्यक्ति होगा, व्यक्ति कहने का मतलब ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा। और इस घर का जो व्यक्ति होगा वो 90 से बड़ा, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा भी हो सकता है। इस घर के बारे में बात कीजिए तो 180 से बड़ा लेकिन किससे छोटा, 270 से छोटा। इस घर की बात करते हैं 270 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, ठीक है, या 0 से भी छोटा हो सकता है। फिर आगे बढ़ते, यदि 360 से थोड़ा सा आगे बढ़िए तो इस घर में आइएगा, तो इस घर में ये भी हो सकता है 2 पाई प्लस थीटा या 0 प्लस थीटा। आप पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलिए इस फिगर को अभी मिटाते नहीं हैं, ठीक है, कुछ ध्यान से देखिएगा। या यही साइड लिख दें, चलिए यही साइड लिख देते हैं। जैसे एक लिखते हैं π/2 माइनस थीटा या π/2
प्लस थीटा। ठीक है, एक आइए 180 से 180 से कम, 180 से ज्यादा, 180 से कम और एक 180 से ज्यादा। फिर यहाँ देखिए 270 से कम, 270 से ज्यादा, और एक होगा 270 से ज्यादा। देखिएगा ये है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से, इससे जो होगा आपको 6 बनेगा और इससे भी 6, तो दोनों मिलाकर कितना बनेगा बोलिएगा। ये दोनों को जब मिलाएंगे तो 12 फार्मूला बनेगा। इसी प्रकार इससे भी 6 बनेगा, इससे भी 6 बनेगा, मतलब इसमें भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रखेंगे 6, इसमें भी 6 रखेंगे, जैसे साइन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। 6 को इसमें भी होगा, 6 को इसमें भी, ये दोनों से भी बनेगा 12, ऐसे ये दोनों से भी बढ़ेगा 12। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद क्या करें आप, ये साइड लिखते देखिएगा, अब क्या करेंगे 270 से कम गए, 270 से ज्यादा, अब आते हैं इसमें, तो ये क्या होगा 360 से कम और एक बनेगा 360 से ज्यादा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। देखिए 360 से कम, 360 से ज्यादा, या 0 से कम या 0 से ज्यादा। कोई दिक्कत है बोलिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस घर के बारे में बात करते हैं तो 360 से कम होगा या 0 से कम, 360 से कम या 0 से कम। इस घर के बारे में बात करते हैं 360 से थोड़ा सा ज्यादा या 0 से ज्यादा। देखिए लिखिए, तो इससे भी 12 बनेगा और इससे भी 12 फार्मूला बनेगा, तो 12 बचे कितना होगा 60, तो इससे 60 फार्मूला आपका बन के तैयार होगा। तो पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे ढंग से। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब ये साइड ध्यान से देखिएगा, एक करके हम बताते हैं। जैसे कुछ एनओटी करके लिखिए आप। जैसे हम बात करें कि एक्स अक्ष पे कौन कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है, व्यक्ति मतलब क्या, पाई है, 0 है और 2 पाई है। तो एक्स एक्सिस पर कौन कौन है, पाई है, 0 है, 2 पाई है। इसी प्रकार यदि बोले वाई अक्ष पे कौन कौन सा है, तो वाई अक्ष पे देखिएगा 90 है और 270 है। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक बात और याद रखिएगा, एक्स अक्ष पे जो होगा ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, मतलब इस पे चेंज नहीं होगा। लेकिन वाई अक्ष पे मतलब ये सब जहां नजर आए तो समझिए वो वाई अक्ष पे, और वाई अक्ष पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। तो इस पे जो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक
रेशियो क्या होगा बोलिएगा, चेंज होगा। वाई अक्ष पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, लेकिन एक्स अक्ष पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। यदि साइन एक्स अक्ष पे यदि साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा है तो टेन थीटा ही रहेगा। लेकिन वाई अक्ष पे जो होगा चेंज होगा। कौन किसमें बदलेगा देखिएगा। जैसे वाई अक्ष पे साइन थीटा जो होता है वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। वाई अक्ष के लिए टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में। फिर सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। आप इसको लिख लीजिए कौन किस में चेंज होगा। ये सिर्फ वाई अक्ष पे होगा, एक्स अक्ष पे चेंज नहीं होगा। लिख लिया। चलिए देखिए, चलिए अब हम फॉर्मूला बनाते हैं। हम एक से दो फॉर्मूला बना देंगे, आप खुद से सारे फॉर्मूला को बना देंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जैसे हम लेते हैं इस घर के बारे में, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इसका उल्टा लीजिए, फिर इसका उल्टा लीजिए, और एक बार क्या लेते हैं, इस घर में 90 से ज्यादा एक लेते हैं। चलिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक में 90 से कम लिया, एक में 90 से ज्यादा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये कौन सा अक्ष पे है। ये दोनों, ये 90 इसमें भी है, इसमें भी 90 है, तो दोनों वाई अक्ष पे है। जैसे ही वाई अक्ष पे हो
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। तो पहले आप चेंज कर लीजिए। साइन किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में, कॉस साइन थीटा में, टेन कॉट थीटा में, कॉट टेन थीटा में, कॉसेक सेक थीटा में, सेक कॉसेक थीटा में। इसी प्रकार आप इसमें देखिए, ये भी वाई अक्ष पे है, ये भी चेंज होगा। साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस साइन कॉट टेन सेक कॉसेक। हम चेंज कर लिए, अब हम साइन लगाएंगे। माइनस कहां होगा? प्लस कहां होगा? ध्यान से देखिएगा, ये सभी किस घर में है? फर्स्ट घर में। 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट घर में सभी पॉजिटिव, तो सभी पॉजिटिव मतलब ये सभी क्या हो जाएगा? प्लस में होगा। तो प्लस दीजिएगा ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ये देखिएगा किस घर में है? ये है सेकेंड घर में, 90 से ज्यादा सेकेंड घर में। तो सेकेंड घर में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, देखना है लेफ्ट साइड वाला। ये इसमें देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा कहां नजर आ रहा? तो सर साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड घर में है, और सेकेंड घर में साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये साइड में देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा कहां है? साइन थीटा यहां है, कॉसेक थीटा यहां है। सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होगा। तो मन में चल रहा होगा सर यदि पॉजिटिव होगा तो साइन कौन साइड लगाएंगे? तो साइन राइट साइड लगाएंगे। देखेंगे लेफ्ट, लगाएंगे साइन राइट। तो यहां होगा प्लस, यहां होगा प्लस, और बाकी बात सभी में माइनस लगा दीजिए, सभी में माइनस लगा दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलिए ठीक है। तो देखिएगा इससे कितना बना? 6, तो इससे भी 6, 12 बन चुका है ना। ये दोनों ले लिए, हम एक इसको बता देते हैं, ये वाले को। एकदम आसान है, देखिएगा हम सिर्फ ना इसको ये कर देते हैं। देखिएगा ऐसा कीजिए, पहले आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना? चलिए ठीक है। अब हम 90 को हटा देते हैं, तो 180 से कर देते, 180 कर देते, 180 180 180 180। ये साइड वाले मिटा देते हैं। यहां भी हम 180 करते हैं, 180 180 180 180 180, और ये साइड वाला भी मिटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 180 से कम, तो 180 से कम सेकेंड घर में, और 180 से ज्यादा तीसरा घर में। पहले आप देखेंगे कि ये y अक्ष पे है या x अक्ष पे। तो सर 180 x अक्ष पे है। पहले ये देखना कि कौन सा एक्सिस पे है, कौन सा अक्ष पे है। तो ये है x अक्ष पे। तो x अक्ष पे जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा को साइन में ही लिखिए। तो ये होगा साइन थीटा ही, ये होगा कॉस थीटा ही, ये टेन थीटा ही, ये कॉट थीटा। कोई चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, जो है वही उतार दीजिए। जो है आप वही उतार दीजिए। फिर से सुनिएगा, पहले आपको देखना कौन अक्ष पे है, y या x। x अक्ष पे है तो x अक्ष पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, तो जैसा है वैसा ही उतार दिए। अब देखना है साइन कि किस में माइनस किस में प्लस, देखना है ये साइड, लगाना है राइट साइड साइन। तो देखिए ये कौन सा घर में है, देखिएगा। तो सर ये वाला बोले हाँ, ये है आपका
द्वितीय घर में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा इसमें, तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा कहाँ है? यहाँ। कॉसेक थीटा कहाँ है? यहाँ। सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होगा, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होगा। तो साइन इधर लगा दीजिए, देखना है ये साइड, साइन लगाना है ये साइड। अब बाकी बात सभी में माइनस, सभी में माइनस। फिर आते उस पे, वो कौन सा घर में है? ये तीसरा घर में है। पाई प्लस थीटा तीसरा घर में। तीसरा घर में कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट। टेन कॉट देखिए लेफ्ट साइड में कहाँ है? यहाँ है, यहाँ। सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी बात सभी निगेटिव होगा, सभी निगेटिव होगा। किसी को यहां तक में दिक्कत है? बोलिए। नहीं। तो आप क्या करेंगे? इससे तो आपको हम बता दें, इससे बता दें, आप इससे 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 खुद बना लीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में जो होगा, क्लास स्टार्ट होगा, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट जो था, ये फॉर्मूले थे इसमें। इसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे और जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।